बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशुपिता भगवान की जय। बहुत पुरानी बात है कपूरथला शहर की। वहाँ एक परिवार रोज नियम से गुरु महाराज जी के दर्शन करने आया करता था। पर उस परिवार की माता जी की आंखें हमेशा गीली रहती थी। महाराज जी के आसन पर विराजमान होने के बाद तो मन ही मन वह कुछ प्रार्थना करती रहती। एक दिन महाराज जी ने उनकी पुकार सुन ली। महाराज जी बोले, क्या समाचार है? माता जी सकुचाती हुई, खुशी को समेटती हुई और रोती हुई, सब भावों को एक साथ अपनी वाणी में घोलती हुई बोली, महाराज जी आपकी कृपा है। फिर महाराज जी ने पूछा, परिवार में सबने ज्ञान ले लिया है ना? वह माता जी बोली, जी महाराज जी सबने लिया है, बस मेरे पति हैं ना, उन्हें छोड़कर। महाराज जी ने पूछा, उन्हें क्यों नहीं दिलवाया? माता जी ने कहा, महाराज जी मैंने तो उन्हें लाख समझाया, कितना सत्संग सुनाया, पर वे एक नहीं सुनते। महाराज जी बोले, क्यों, क्या कहता है? माता जी ने बताया, उन्हें शराब के आगे कुछ दिखाई और सुनाई देता ही नहीं है, शराब ही उनकी जिंदगी है। महाराज जी बोले, ठीक है, कल तुम उसे यहाँ लेकर आना, हम समझाएंगे। अगले दिन महाराज जी जैसे ही आसन पर विराजमान हुए, उनकी नजरें उन माताजी को ढूंढने लगी। माताजी दूसरी पंक्ति में बैठी थी। महाराज जी ने उन माताजी से पूछा, लेकर आई है तू अपने पति को यहाँ? वह माताजी बोली, हाँ महाराज जी, वह सबसे पीछे काला कंबल ओढ़कर बैठे हैं। महाराज जी ने दीवार से सटक कर बैठे उस व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह दाएं बाएं देखने लगा। महाराज जी जोर से बोले, तुम्हें ही बुला रहा हूँ, आगे आओ। वह व्यक्ति उठकर आगे आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। साफ पता चल रहा था कि वह शराब के नशे में धुत था। महाराज जी ने उसे करीब बिठाया, फिर बोले, तुम ज्ञान क्यों नहीं लेते? महाराज जी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, ज्ञान है मेरे पास। महाराज जी ने पूछा, कौन सा ज्ञान? वह व्यक्ति बोला, शराब पीने का ज्ञान। इसके अलावा मुझे किसी दूसरे ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर सारी संगत को बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह व्यक्ति कैसे बदतमीजी से महाराज जी के सामने पेश आ रहा है। लेकिन महाराज जी बिल्कुल शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए महाराज जी बोले, अच्छा, शराब पीने का ज्ञान है तुम्हें, तो चलो देख लेते हैं। इतना कहकर महाराज जी ने साथ खड़े स्वामी भैया से कहा, इसे 50 रुपये दे दो। स्वामी भैया ने तुरंत उस व्यक्ति को 50 रुपये दे दिए। महाराज जी बोले, जाओ जाकर इन रुपयों से शराब पीकर दिखाओ। वह व्यक्ति दंग, सारी संगत दंग। किसी को भी महाराज जी की यह लीला समझ नहीं आ रही थी। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यह बाबा ऐसा है, शराब पीने के लिए पैसे देता है। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं कब का इस बाबा के पास आ जाता। वह व्यक्ति महाराज जी से पैसे लेकर सीधा शराब की दुकान पर गया और बड़े रोब से काउंटर पर 50 रुपये रखकर बोला, भैया बढ़िया से बढ़िया दारू दिखा दो। उस व्यक्ति ने सोचा, आज तो जी भरकर दारू पीऊंगा, कौन सा आज अपने पैसे की है। उसने दारू की बोतल हाथ में लेकर जयकारा लगाया, आशु बाबा की जय। फिर दारू गिलास में डाली। जैसे ही पीने लगा, उसे गिलास में एक बड़ा सा कीड़ा दिखाई दिया। उसने गिलास जमीन पर दे मारा, फिर सीधा बोतल को मुंह लगाने लगा तो बोतल में केकड़े तैरते नजर आए। अब तो उसे गुस्सा चढ़ गया। दुकानदार को गालियां देता हुआ उसके काउंटर पर पहुंचा, पर दुकानदार को तो बोतल में कोई केकड़ा नजर नहीं आया। तब उस व्यक्ति ने दुकान में रखी दूसरी बोतल को उठाया। उसकी आंखों को उसमें भी केकड़ा नजर आया। अब उस व्यक्ति को एक एक करके दुकान में रखी सभी बोतलों में कीड़े और केकड़े नजर आने लगे। उस व्यक्ति का सिर चकरा गया। आंख बंद होते ही उसकी आंखों के सामने उसका पिछला पूरा जन्म घूम गया।
उसके पाप, उसके कष्टों से भरा जीवन, तड़पते तड़पते होती मौत। वह घबरा कर उठा, पागल सा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। उसने एक लाठी उठाई और दुकान तोड़ने फोड़ने लगा। साथ ही साथ वह बोल रहा था, आज मैं इस पाप की जड़ को ही नष्ट कर दूंगा। ना रहेगी दुकान, ना बिकेगी शराब। जैसे तैसे करके लोगों ने उसे रोका। उसने दुकानदार पर चीखते हुए कहा, मेरे बाबा के 50 रुपये लौटा दे। घबराए दुकानदार ने उसे उसके 50 रुपये लौटा दिए। वह दौड़ता भागता रोता चिल्लाता आश्रम पहुंचा। महाराज जी के श्री चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, महाराज जी, यह लो अपने रुपए वापिस। महाराज जी ने कहा, क्यों, शराब नहीं पी? व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज जी, बिल्कुल नहीं, आज के बाद कभी नहीं। आप मुझे बस ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। महाराज जी बोले, क्यों, तेरे पास तो ज्ञान है ना, शराब पीने का ज्ञान। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज जी, कोई ज्ञानवान नहीं है। मैं समझ गया हूँ, अब कभी शराब की ओर देखूंगा भी नहीं। बस आप मुझे अपना ज्ञान दे दो। काफ़ी महीने सत्संग सुनने व सेवा करने के बाद उस व्यक्ति को महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली। इसके बाद उसने अनगिनत लोगों को ज्ञान लेने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। जय श्री राम। मेरी 2 बेटियां थी, इसलिए बेटे के लिए हमने तीसरा चांस लिया। हर वक्त यही डर बना रहता था कि बेटा होगा या बेटी, सो हमने सोचा टेस्ट करवा लेते हैं। उन्हीं दिनों महाराज जी के दर्शन के लिए जाने का संयोग बना। मैंने अपने विचार महाराज जी के समक्ष रख दिए। महाराज जी गंभीर हो गए और फिर बोले, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाना, जो भी होगा ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना है। यदि बच्ची हुई तो क्या उसे गिरा दोगे? यह महापाप है, यह गलत काम नहीं करना। जो मिलेगा वही तुम्हारे भाग्य में है। यदि इस जन्म में नहीं लोगे तो किसी और जन्म में भोगना होगा। इसलिए ईश्वर की रजा में अपनी रजा मिलाकर चलना है। बेटा हो या बेटी, खुशी से अपना दायित्व पूरा करना है। महाराज जी की आज्ञा को हमने शिरोधार्य किया, कोई टेस्ट नहीं करवाया। कुछ दिनों के बाद रात को जब मैं साधना करके सोया तो मुझे एक दिव्य स्वप्न हुआ। उस स्वप्न में मैंने देखा कि महाराज जी ने दिव्य वचन किए। महाराज जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, आज से ठीक इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड बाद तुझे ईश्वर का प्रसाद प्राप्त होगा। तेरे घर में बच्चे का जन्म होगा। मैं झट से उठा, मुझे पूरी बात अच्छी तरह याद थी। मैंने अलमारी से अपनी डायरी निकाली और तुरंत उसमें यह भविष्यवाणी ज्यों की त्यों लिख दी। समय बीतता गया, महीने बीते, दिन बीते, घंटे बीते और सेकंड। ठीक उसी समय पर जो मुझे अनुभव में सुनाई दिया था, मेरे घर में एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। मुझे ईश्वर का सबसे मधुर प्रसाद प्राप्त हुआ। कुछ गलत सोचे बिना मैंने उसे अपनी गोद में भर लिया और उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी, पर बहुत गहरी। मुझसे यह बहुत कुछ कह गई। देखिए, संसार का कोई विज्ञान, कोई मशीन नहीं बना पाया जो बच्चे के पैदा होने के समय को इतनी सटीकता से सेकंड के हिसाब से बता पाए। पर मेरे गुरु महाराज जी ने अनुभव में मुझे पहले यह बता दिया था कि उस समय पर तेरे घर में एक बच्चा जन्म लेगा। और उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि ईश्वर ने तो हर आत्मा का इस धरा पर आने का सेकंड तक निश्चित किया हुआ है। फिर हम कौन होते हैं उसके विधान में दखल देने वाले। आजकल समाज में लिंग समानता पर बल देते हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह घटना उन सब आयोजनों पर भारी है। प्रेरणा देती है कि हमें बेटा बेटी में भेद न करके अपने हर बच्चे को ईश्वर की सौगात मानकर प्यार से पालना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।